तो ऐसे सोचिए कितने परिवार है हमारे देश में जो दिन प्रतिदिन घुट घुट के मरते हैं कि मेरे बेटी के साथ वो लोग ऐसा दुष्कर्म किया है, वो लोग अभी भी जेल में है, लोगों को फांसी नहीं पड़ा। देखिए, आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मैंने अपने हर स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर रेशियो निकाला जाए तो हर बलात्कारियों के घर में बेटी पैदा होती है, मोस्टली 99%। भगवान उनको ये बताता है कि अब तुमको पता चलेगा कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। देखिए, हम जैसा बोएंगे वैसा हम पाएंगे। आप अगर 10 लड़कियों के साथ प्रेम के जाल में फंसाकर उसको अगर आप उसको दिल्ली क्राइम नजर सब पर। भारत में नया साल आते ही क्राइम रेट भी बढ़ते जा रहा है और दिन प्रतिदिन। इसी बीच एक खबर आई है बिहार से, जहां पे एक 15 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके पहले दिल्ली में एक लड़की को बाकायदा 5 किलोमीटर गाड़ी से रगड़ दिया जाता है। उसके बावजूद भी ना प्रशासन के कान डोले और ना ही सरकार के कान डोले हैं, और ऐसे तमाम घटनाएं घटती जा रही है नए साल के उपलक्ष्य में। हालांकि 2020 के पहले कितनी घटनाएं घटी और 2023 के स्टार्टिंग में ही इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट नाजिया इलाही खान। दीदी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसे घटनाएं नए साल के उपलक्ष्य में दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं? देखिए, बिहार कहने को ड्राई स्टेट है, लेकिन बिहार के ठेके, और अभी हालिया में हम लोगों ने सुना था कि कई लोग मर गए थे ख़राब शराब पीने से। तो बिहार कहने को ड्राई स्टेट है, पर ऐसा है नहीं। बिहार के जितने भी लोग बंगाल में और दिल्ली में रहते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में भर भर करके दारू लेकर जाते हैं और वहाँ पर भी ब्लैक में मिल जाता है। ये सबसे पहली वजह मैंने बता दी है। दूसरी वजह मैं आपको ये बताऊंगी कि बिहार में कुछ ऐसे रेशियो में लोग हैं जिनके दिमागी संतुलन में ये चीज़ें बसी हुई हैं कि हम लड़कियों के साथ चिटिंगबाजी करेंगे, बड़े घर की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, उनके साथ शारीरिक संबंध करेंगे, फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, उनसे पैसा लूटेंगे और या तो फिर बलात्कार करेंगे अगर लड़की अगर तैयार नहीं हो रही है तो। मैं आपको एक घटना बता देती हूँ कि बिहार के कंकरबाग इलाके में एक डॉक्टर फैमिली रहती है जिसके बड़े बेटे की एक हैबिट है कि बैंगलोर बोलिए, केरला बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, बिहार बोलिए, बंगाल बोलिए, दिल्ली बोलिए, सब जगह उसकी गर्लफ्रेंड्स थी और सबके साथ उसने शारीरिक संबंध करके सबसे पैसे झीटे। और कई लड़कियों के मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड है कि उस डॉक्टर ने अबॉर्शन भी करवाया है लड़कियों से, लेकिन शादी नहीं किया है, ठीक है, लेकिन सबसे पैसे लूटे। देखिए, बहुत दुर्घटना, ये जो दुर्घटना है बहुत दर्दनाक है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार जो आंख बूंद करके सिर्फ जश्न मना रही है, उनको अब शर्म आनी चाहिए कि बेटियों की हिफाजत अगर आप नहीं कर सकते हैं, महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार को रिज़ाइन कर देना चाहिए, एकदम रिज़ाइन कर देना चाहिए। देखिए, डेप्यूटी सीएम जो है वो वहाँ के युवा हैं, युवा नेता हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे जो हैं वो मेरे से शायद 1 साल के बड़े हैं उम्र में। तो अगर एक युवा इंसान एक इतने बड़े पद पर बैठने के बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन को अगर नहीं घटा पा रहा है, और जिसने रिसेंटली अभी शादी की है, बीवी रखने वाला आदमी, माँ रखने वाला आदमी, बहन रखने वाला आदमी, तो बेहतर होगा कि रिज़ाइन करना चाहिए। मैंने इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से देखा है और पढ़ा है कि हनुमान टेम्पल के बाहर ये चीज़ हुई है। 5 एक्यूज भागे हुए और वो 5 एक्यूज दोस्त ही थे। ऑटो रिक्शा वाला सिर्फ अरेस्ट हुआ है, तो पुलिस क्या कर रही है? हाथ में मेहंदी लगाकर बैठी है या मुंह में कुछ और लेकर बैठी हुई है? बिहार में नए डीजीपी आए हैं और डीजीपी को इसीलिए लाया गया है कि बिहार का जो क्राइम कंट्रोल किया जा सके। उनके आते ही बिहार के 20-22 जिलों का एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि क्राइम को रोका जा सके। नए डीजीपी के आने के कुछ महीने या कुछ हफ्ते बाद ही ऐसा सीन क्रिएट हो गया। देखिए, नए डीजीपी आ जाए, नए एसपी आ जाए, नए कमिश्नरेट आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक सीएम चेंज नहीं होगा, जब तक यहाँ वहाँ के डिप्टी सीएम चेंज नहीं होंगे, जब तक आयन मंत्री चेंज नहीं होगा, तब तक बिहार का क्राइम नहीं रुक सकता है। और ये दिल दहलाने वाली घटना है। तमाम माता बहनें जो शरीफ फैमिली से हैं, जो रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, वो अब अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने से भी पहले
उनको डर लगेगा, उनको भय लगेगा कि हम कैसे भेजें। आप सोचिए कि मैंने आपको जो घटना बताई है एक डॉक्टर की, कौन इंसान अपनी बच्ची को रोकेगा एक डॉक्टर से फ्रेंडशिप करने के लिए? कैसे पता चलेगा कि एक डॉक्टर के चेहरे के नकाब के पीछे इतना बड़ा हैवान है? तो बिहार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कुछ छुप जाती हैं और कुछ प्रकाश में आ जाती हैं, लेकिन घटनाएं बहुत सारी हैं, सरकार ढीली है। कहीं ना कहीं नए साल के उपलक्ष्य में दिल्ली में भी ऐसी एक घटना घटी कि स्कूटी में सवार एक लड़की को एक 4 चक्का के द्वारा 4 से 5 किलोमीटर तक रगड़ दिया गया। उसके बाद लड़की का वहीं पे मौके पे मर जाती है लड़की। उसके साथ साथ अभी उस केस को एक अलग मोड़ दिया जा रहा है। लड़की नशे में थी या पार्टी करके आ रही थी। जब लड़की नशे में थी या पार्टी करके आ रही थी वो चीज़ आप अलग रखिए, लेकिन जिसके गाड़ी से लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो लोग को अरेस्ट करने के बाद उनको अभी भी पेशी करना पड़ेगा, थाना में केस होगा, उन पर केस चलेगा, ऐसे तो प्रोसेसिंग चलता रहेगा। तो गुनहगार को सज़ा कब मिलेगा? देखिए, मुझे याद है कि निर्भया जब रेप केस हुआ था तो जितना पेशेंस निर्भया की माँ ने रखा था उतना पेशेंस अगर हर एक माएँ रख ले तो कानून हमेशा अपने हिसाब से चल के दोषी को सज़ा दिलवाता है। और सरकार क्यों चुप बैठी है? आम आदमी पार्टी क्यों चुप बैठा है? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा है? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हाई कोर्ट में अर्जी लगा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने काम नहीं किया। इमीडिएट सारे के सारे अक्यूज्ड को उन्होंने अरेस्ट किया। पहले उन्होंने 279 सेक्शन दिया था। जब उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब उन्होंने 304A दिया। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर इंटेंशनली ये मर्डर हुआ है, जो हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि नहीं मर्डर हुआ है, तो 302 लगाने की तो धारा आ नहीं रही है, क्योंकि किसी हथियार से किसी चीज़ से तो नहीं किया गया है। ड्राइविंग सीट पर बैठ करके स्टीयरिंग पकड़ के किया गया है, तो उस सेक्शन में 304A ही जाता है। 299 लग सकता है। तो तीनों की तीनों धाराएं जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन में आती है। अब भी अगर आप मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है या और कोई है या जनता है या ह्यूमन राइट्स है, उनको अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो वो एक पुलिस इन एक्शन फाइल कर सकते हैं, वो रिट पिटिशन में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं कि भाई इनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। हमारे बंगाल में हम बंगाल में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि क्या सूजन जॉर्डन को जो पार्क स्ट्रीट रेप केस में जो विक्टिम थी, क्या उसको इंसाफ मिला? आज नासिर खान वेस्टर्न में होटल में 5 स्टार होटल में 5 सितारा होटल में अपना शादी कर लिया। एक औरत ही ना उससे शादी की। कैसे एक औरत इतने बड़े हीनियस क्राइम वाले एक्यूज से शादी कर सकती है? आप मानसिकता सोचिए उस औरत की। क्या मेरे और आपके घर की बेटियां ये कर सकती हैं एक बलात्कारी से शादी? तो हम में से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोवोकेट करते हैं। हमारे सीएम जो है वो बिल्किस बानो के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ पर धरना पे बैठाई, लेकिन नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर बेल पाया, रेमिशन ग्राउंड पर निकला 2 साल पहले, उसके लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट धरना पर नहीं बैठी। आफ्ताब श्रद्धा का मैटर में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई ट्वीट देखा गया, ना कोई धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिल्किस बानो को लेकर तो लगातार देखा जा रहा था। सीएम ट्वीट भी कर रही थी, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब के केस में तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता तक नहीं हिला। अब आप सोचिए, आप देखिए पार्शियलिटी। एक ऐसा केस जो 3 दिन पहले हुआ, 31 दिसंबर की रात को हुआ, और हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि वो जश्न कैसे मनाएगा। आपको हमें या आपको ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो ड्रंक थी, कि वो पार्टी कर रही थी, कि उसने ओयो रूम बुक किया था, कि उसने 5 सितारा होटल बुक किया था, या उसने कैसे कपड़े पहने थे। बिल्कुल नहीं, ये उसकी अपनी फंडामेंटल राइट है। वो जो चाहेगी वो करेगी। वो बालिग लड़की थी। पर मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उसने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? शायद सर बच जाता, शायद माथा बच जाता, शायद कुछ ना कुछ समझ में आता। देखिए, अगर कोई आदमी एक आदमी जो एडमेंट है, जो रिजिड है कि भाई हमने तो आज अय्याशी करनी है और गाड़ी ऐसी चलानी है कि नीचे कोई भी आ जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्रिमिनल माइंडेड से ही काम करेगा। एक क्रिमिनल माइंडेड से ही काम करेगा। हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखना है तो कम से कम उनको हेलमेट पहनना चाहिए था। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कहा श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में। आप सोचिए कि मुसलमान लड़कों में कितना क्रिमिनल नेचर है कि हमेशा वो हिंदू घर घराने की लड़कियों को चेस करते हैं
उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ इतनी दुर्घटना, इतनी दर्दनाक दुर्घटना करते हैं। आप सोचिए कितने क्रिमिनल माइंडेड है। जब योगी जी लव जिहाद के बारे में बात किए थे तो सारे मौलवी, दाढ़ी टोपी वाले और कुर्ता वाले, लुंगी वाले और साथ में ये असदुद्दीन अवैसी चिल्लाने लगा था, लव जिहाद क्या होता है, आप फंडामेंटल राइट आप खराब कर रहे हैं। भाई सारे मुसलमान लड़कों को अगर हिंदू इतनी ही पसंद है तो आपकी मुसलमान लड़कियों में खराबी किया है ये बताइए। आपकी मुसलमान लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो आप उनको हिजाब पहनाने में लगा देते हैं। आपकी मुसलमान लड़कियां अगर पायलट बनना चाहती हैं तो आप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल देते हैं। आपके मुसलमान कौम की लड़कियां नाजिया इलाही खान अगर कोर्ट में जा करके चिल्लाती है तो आप कहते हैं बहुत आवारा है, मंत्री के साथ सोई है तभी जा करके इतने ऊपर पोस्ट पर पहुंची है। तो भाई आप अपनी कम्युनिटी की मुसलमान लड़कियों को चार दीवारी में बंद करके उसको पालना पोसना चाहते हैं और हिंदू लड़कियों को आप उसको उसका मजा लेना चाहते हैं, उसको शारीरिक आप साथ में आप रिलेशन रखना चाहते हैं। आपने समझ के क्या रखा है? मुसलमान लड़कों ने समझ के क्या रखा है? हिंदू लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझ कर रखा है। मुझे अफसोस होता है मुस्लिम कम्युनिटी पे, बहुत अफसोस होता है कि आप दलित में, ब्राह्मण में, खैतरी में आप इतने बिखरे हुए हैं ना कि आप अपने घर को नहीं समेट पा रहे हैं। आज अगर आपने अपने घर को समेट लिया होता और कह दिया होता कि मुसलमान लड़का जो अपने कौम की लड़कियों को धोखा दे रहा है वो दूसरे के कौम की लड़की को धोखा देने में उसको कितना टाइम लगेगा। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा तलाक होता है, 3 तलाक दिया चलो फुटो। पॉलीगेमी सबसे ज़्यादा होता है। भाई मुसलमान कौम के मर्द तो एक लड़की से कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, उनको तो चार बीवियां धरती पे चाहिए, 72 हूर आसमान पे चाहिए। अब आप सोच लीजिए मुसलमान लड़कों की मानसिकता, सोच लीजिए कि कैसी मानसिकता रखने वाले मुस्लिम लड़के होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन बेशतर 70% मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के ऐसे ही होते हैं। और माँ बाप कैसे होते हैं जो बेटियों को बताते हैं कि 6 बजे शाम में घर आ जाना है, तुमको टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने हैं, तुमको रिवीलिंग कपड़ा नहीं पहनना है, लेकिन बेटों को नहीं बताते हैं कि तुम 10 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं करोगे, तुम लड़कियों को होटल रेस्टोरेंट लेके नहीं जाओगे, तुम दारू नहीं पियोगे। तुम्हारे ऊपर भी कुरान उतना ही लागू होता है जितना मुसलमान घर की लड़कियों पे होता है, लेकिन माएँ नहीं बताती हैं ये बात, सिर्फ लड़कियों को बताया जाता है। देखिए पार्शलिटी बहुत है, बहुत। कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं अगर वो लड़का लोग दोषी पाया जाता है उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने एक केस और देखा, आफ्ताब श्रद्धा का जो मैटर हुआ, आफ्ताब दोषी पाया गया, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं हुआ? एकदम फांसी होनी चाहिए, हर हाल में फांसी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना चाहिए। फॉरगेट अबाउट कास्ट क्रीड, कोई भी अगर एक हिंदू लड़का भी मुसलमान लड़की को फंसा करके या कैथोलिक लड़की को फंसा करके उसका पैसा जीत रहा है या उसके साथ शारीरिक संबंध करके उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, तो उसका कैपिटल सेंटेंस से ही पनिशमेंट होना चाहिए। कोर्ट में किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। हिंदू लड़का मुस्लिम के साथ करे तो भी उसको अगर फांसी होता है फांसी दीजिए, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ करे तो भी फांसी दीजिए। लेकिन कोर्ट में ये केस जब जाता है तो पेंडिंग पे पेंडिंग पड़ा जाता है। आज आफ्ताब को अभी भी जेल में रखा गया है, उसको 3 टाइम खाना दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है, डाइटिंग चेक किया जा रहा है। अगर क्रिमिनल को इतना फैसिलिटी देने जाने लगे तो सब कोई तो क्राइम करना चाहेगा, तो इंसाफ कहाँ से मिले? देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब नासिर खान और कादिर खान ने और उनकी पूरी टीम ने गैंग रेप किया था सुजर जॉर्डन का, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे काफ़ी लोगों से जानकारी भी मिली है कि वो जेल के अंदर गुची और अरमानी पहनता था। जेल के अंदर आज भी कादिर खान ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है जो एक कैदी को, एक रेप के बलात्कार के कैदी को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बलात्कारियों को और एक्यूज्ड को घर जमाई बना करके रखा जाता है। मैं तो कास्ट क्रीड की बात ही नहीं कर रही हूँ। 1980 से ट्रिपल तलाक अटका हुआ था। हम जैसे लोग उठे, हम जैसे लोगों ने जोर लगाया और 1 साल में वर्डिक्ट आया। 2016 में मैंने फाइल किया और 2017 में 14 अगस्त को वर्डिक्ट आया। अब आप सोचिए कि अगर हम आज फिर खड़े होते हैं सब मिल करके एक आवाज़ में, मर्द और औरत दोनों जेंडर अगर खड़े होते हैं कि कोई भी मर्द अगर ऐसे वारदात को अंजाम देता है, इस तरह से मैनिपुलेट महिलाओं को करता है, तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। तो क्या अच्छा नहीं होगा?
क्या हमारा देश साफ नहीं होगा क्राइम से? क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रेशियो में कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। बट बात यहाँ पर हो जाती है बार बार कि जब हम आवाज़ उठाते हैं मर्दों के खिलाफ और उनकी दुर्नीतियों के खिलाफ, तो मर्दों को बुरा लग जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर मर्द ज़्यादा हैं, अपोजिशन के मर्दों को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और उससे भी ज़्यादा बुरा तो असदुद्दीन अवैसी को लग जाता है। वो बलात्कारियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स मांगने लगते हैं। मैं कहती हूँ कि बलात्कारियों के पास वो ह्यूमन होते हैं जो उनको ह्यूमन राइट्स दिया जाए। जो लड़की के साथ किसी प्रकार का राइट्स नहीं रखते, उनको ह्यूमन राइट्स किस प्रकार का? और उससे बड़ा एक चीज़ बताइए दीदी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटियों के साथ बलात्कार होता है और बलात्कारी जेल में बैठकर यासी करते हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं लाइव डिबेट पे भी बैठी थी जब आम आदमी पार्टी के एक मंत्री साहब जेल के अंदर पॉक्सो का केस खाए हुए जो बच्ची का रेप किया हुआ अक्यूज से अपना तेल मालिश करा रहे थे, तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाई थी। वो लोग ऐसा क्यों बिल क्यों नहीं ला रहे कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा बलात्कार होता है, बलात्कारी को 24 घंटे के अंदर फांसी दे देनी चाहिए? पार्लियामेंट में उनके भी सांसद हैं, उनके भी राज्यसभा सांसद, और बीजेपी कोई भी बिल लाती है बिल पास हो जाता है। ये बिल क्यों नहीं पास हो पा रहा, या मंत्री इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सो में स्मृति ईरानी जी ने इतना खूबसूरत बिल लाया कि कोई बेल पिटिशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जुवेनाइल अगर बच्चियों का रेप होगा तो कोई भी जितना भी सप्लीमेंट्री पिटिशन है या बेल पिटिशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इसी तरीके से जैसे ट्रिपल तलाक में एक बहुत खूबसूरत अमेंडमेंट हुआ और बिल आया, और उसके बाद फिर उसको अमेंड किया गया, उस सेक्शंस पर, उन धाराओं पर एक्स्ट्राडिट करके भी मैंने दिल्ली में एक केस देखा, अभी रिसेंटली देखा है, लड़का दुबई भाग गया था तो एक्स्ट्राडिट करके लेकर आया गया। तो इसी तरीके से हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कि देखिए ये वारदात बहुत हो रहे हैं कि लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाना, उनके पैसे लूटना, फिर उनको बेआबरू करना, उनको बेइज्जत करना, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करवाना, उनके पिक्चर्स वायरल करवाना, उनके वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल करवाना, और या तो फिर बलात्कार करना, अबॉर्शन करवा देना प्यार मोहब्बत में। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक ऐसा बिल लाया जाए कि भाई लड़की जाए थाना, प्रूफ दे, लड़के को अरेस्ट किया जाए और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा मिलनी चाहिए और कैपिटल सेंटेंस। इसके लिए क्या आप आवाज़ उठा रही हैं? बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट, हर हाल में। और इस बार नाजिया उसी मूड में है जिस मूड में जब कभी ट्रिपल तलाक के वक्त थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसी घटना किसी के परिवार वाले के साथ घटती है, जैसे आज मान के मेरे घर में मेरी बहन है, उसके साथ ऐसी घटना घटती है और हम न्यूज़ में बैठ के देखते हैं कि जो दोषी है उसको हेवी फैसिलिटी मिल रहा है अंदर में, तो हमको कैसा महसूस होता होगा? तो ऐसे सोचिए कितने परिवार हैं हमारे देश में जो दिन प्रतिदिन घुट घुट के मरते हैं कि मेरे बेटी के साथ वो लोग ऐसा दुष्कर्म किया है, वो लोग अभी भी जेल में हैं, लोग को फांसी नहीं पड़ा। देखिए, आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मैंने अपने हर स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर रेशियो निकाला जाए तो हर बलात्कारियों के घर में बेटी पैदा होती है, मोस्टली 99%। भगवान उनको ये बताता है कि अब तुमको पता चलेगा कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। देखिए, हम जैसा बोएंगे वैसा हम पाएंगे। आप अगर 10 लड़कियों के साथ प्रेम के जाल में फंसाकर उसको आप परेशान करते हैं या उसको आप बदनाम करते हैं तो वो आप बो रहे हैं और उसको आप पाएंगे। हाँ, अभी टेक्निकल बात पे आते हैं कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कानूनी तरीके से जो हम लोगों को करना है, जो दर्द और जो शोला हमारे कलेजे में बिल्कुल बबल्स बन रहा है, वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीजीआई के सामने ही निकाल सकते हैं। देखिए, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर हम कानून हाथ में लेने लगेंगे तो फिर इंसाफ के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आज ऐसे बेनकाब, ऐसे चरित्रहीन डॉक्टर्स को कौन बेआबरू करेगा? कौन उनका चेहरा सामने में लेकर आएगा? मैं आपको ऐसे उस डॉक्टर के बारे में प्रूफ दे सकती हूँ कि उसने किस हॉस्पिटल में कितने बच्चे गिरवाए हैं, वो मैं आपको दे सकती हूँ। उन लड़कियों का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ दे सकती हूँ कि जा करके आप बाइट लीजिए कि आपके साथ ये किया किसने, वो बोलेगी फलाना डॉक्टर ने किया, और वो बिहार का है, बिहार कंकरबाग का डॉक्टर है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस जो दलाली करती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की दलाली में पुलिस कुछ ऐसा कर जाती है
जो महिलाओं के इज्जत, मान सम्मान और जनता के विश्वास से खेल जाती है, तब ऐसे में हम लोगों को उतरना पड़ता है और क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है और उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल के अंदर रखवाना पड़ता है। आज नासिर खान निकल गया, सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई? नाज़िया इलाही खान ने उठाई। क्यों रेमिशन ग्राउंड पे वो निकला? मैंने उठाई। आखिर वो जेल के ही पुलिस ऑफिसर थे ना, जो उनको अंदर में गुची और अरमानी पहुंचवाते थे, फैसिलिटीज़ पहुंचवाते थे। वो जेल के ही ऑफिसर थे ना, जो अपने कुछ मुफाद के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए कानून हाथ में ले रहे थे, कानून तोड़ रहे थे। तो मुझे भगवान से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन और उच्च न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि मैं जानती हूँ कि थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे भारत के उन सभी नागरिकों से, उन सभी माताओं से, वो आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और बेटियों को सिखाएं, प्यार मोहब्बत के जाल में ना फंसे। क्योंकि जो भी अगर माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करता है, उसका हश्र वही आफ्ताब और श्रद्धा वाला होता है। और ऐसे ना जाने हमारे देश में कितनी घटनाएं हो रही है, आगे चल के कितनी होगी। तो ज़रूरत है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। और हालांकि दीदी ने बोला ये हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं, तो ज़रूरत है इनके साथ हम लोग भी मिले। और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सभी अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी विवश होकर एक ऐसा फैसला देगा जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो ज़रूरत है हम लोगों को आवाज़ उठाने की। खैर, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।